निगाहों पे निगाहों के पहरे होते हैं, निगाहों पे निगाहों के पहरे होते हैं, निगाहों के जख्म बड़ी गहरे होते हैं। जो लोग सुन नहीं पाते अपने माँ बाप के दिल की आवाज़, वो सच में बहरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनों से जुड़ के रहिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, टीचर को फॉलो कीजिए और फिर देखिए सफलता पे कदम चूमेगी। तो आइए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मॉडल टेस्ट पेपर में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, A and B are two events such that PA plus PB minus PA intersection B equal to PA, ये गिवन है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसा करते हैं, ये फ्री स्पेस बचाया मैंने सॉल्यूशन के लिए, देख पा रहे हैं इसको सब लोग, ठीक है ना। तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA है। यदि PA को कट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बताइए? PB मिलेगा हम लोगों को PA इंटरसेक्शन B, सही है ना। यदि इस इक्वेशन को हम लिख लें और PA दोनों साइडें कट कर दें तो क्या मिलेगा? PB माइनस PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, मतलब PB इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, सही है। PB और PA इंटरसेक्शन B की बात हो रही है। अब आ जाइए फाइंड करते हैं PA बाय B को। PA बाय B ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको बोलते हैं आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A इफ B हैज ऑलरेडी हैपेंड। B के होने के बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी को PA बाय B पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? PA इंटरसेक्शन B बाय PB, ठीक है। बट दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। P इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हो? PB, नीचे भी क्या है डिनोमिनेटर में PB कट हो गया, क्या मिल गया? 1। इसका मतलब PA बाय B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बहुत सिंपल है। A और B है तो यहाँ A इंटरसेक्शन B आएगा और जो डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो PA बाय B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हम लोग का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो गया। अब आइए 2 पे। देखिए 2 में क्या कहना है? 2 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। PA गिवन है, PB गिवन है, PB बाय A गिवन है, PA बाय B को फाइंड करना है। तो जो भी गिवन है आपके पास उसको लेके तो बढ़ना होता है ना, तभी तो रिजल्ट बनता है। गिवन क्या है आपके पास? PB बाय A इक्वल टू 0.6। आइए इसको वर्क करते हैं। PB बाय A क्या हम लोग के पास? 0.6। PB बाय A को क्या लिखोगे? दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, PB इंटरसेक्शन A, और जो डिनोमिनेटर में है वो नीचे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी, PA इक्वल टू 0.6, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में PA की वैल्यू तो गिवन है, PA कितना है? 0.6। तो P इसको A इंटरसेक्शन B पे लिख सकते हो और PA क्या हो गया? PA हो गया आपका 0.4 इक्वल टू 0.6। तो PA इंटरसेक्शन B क्या मिल गया आपको? PA इंटरसेक्शन B मिल गया, दोनों को इंटू कर दोगे 0.24 आ गया, ठीक है ना। बट हम लोग को क्या फाइंड करना? हम लोग को फाइंड करना PA बाय B, ठीक है। तो PA बाय B क्या होगा बताइए? PA बाय B होगा PA इंटरसेक्शन B बाय PB, ठीक है ना। अब बोलिए PA इंटरसेक्शन B क्या है? 0.24 और PB की वैल्यू क्या है? PB की वैल्यू आपके पास है 0.8। 0.8 सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0.3। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन पार्ट। आंसर क्या मिल गया? 0.3। 0.3 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो PB बाय A गिवन था 0.6 उसको लिया, वहां से PA इंटरसेक्शन B को फाइंड कर लिया। अब हम लोग को PA बाय B को फाइंड करना था, तो जब भी यहाँ दो सेट्स होंगे तो उनका इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आएगा और जो लोअर पार्ट में जो डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर पार्ट में आएगी। फिर दोनों वैल्यूज को पुट करोगे, आंसर मिल गया 0.3, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे, एंड थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ है वो। आइए इसके कॉन्सेप्ट पार्ट को समझते हैं पहले। यहाँ स्पेस भी है बहुत। सॉल्यूशन फॉर थर्ड। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया गया। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज अ सक्सेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस विल बी। क्वेश्चन का कहना है कि एक डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया गया। तो अभी केवल डाई को थ्रो किया गया उस पर सोचिए। एक डाई को थ्रो करते हो
तो उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स अपीयर होते हैं, जिसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6, 3 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, ठीक है ना। तो P को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? 3/6, दैट मींस 1/2। 6 नंबर्स टोटल है, जिसमें 3 नंबर्स क्या है? इवन है, जो हमारे फेवर में है, ठीक है। तो 3/6 किया आपने, क्या मिल गया? 1/2। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट मींस किसी भी डाई के थ्रो में इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। अब Q क्या होता है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 - P, 1 - 1/2, वो भी हो गया 1/2। अब आप देखिए कितने टाइम्स थ्रो किया आपने? 6 टाइम्स थ्रो किया, तो n क्या हो गया? 6। और आपको सक्सेस कितना चाहिए? 5 सक्सेस चाहिए, तो r क्या हो गया? 5, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल गया। अब एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोब। रिक्वायर्ड प्रोब के लिए फॉर्मूला आपके पास है, और वो क्या है? NCR Q to the power n minus r and P to the power r, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। n कितना हो गया? 6, C5, Q हो गया 1/2, 6 - 5 into P की वैल्यू भी 1/2 to the power 5, ठीक है। अब क्या हो गया? 65 को ब्रेक कर दोगे, 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया ये 6 - 5 का फैक्टोरियल। ये हाफ टू द पावर 1 है, हाफ टू द पावर 5 है, क्या हो गया? हाफ टू द पावर 6 हो गया। दोनों पावर्स को प्लस कर दीजिए, तो -5 + 5 कट हो गया, हाफ का पावर 6 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? देख लो, 6 को आउट कर दो, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 1 ही होगा, और ये हो गया 1/64। 5 5 कट करा दोगे, ये 64 और 6 है, इसको भी कट कराओगे, 3 आएगा, यहाँ 32 आएगा। दैट मींस आंसर क्या हो गया? 3/32, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप माइंड में रखिएगा। कंप्लीट, ओके फाइन। अब आइए 4th नंबर पे। 4th नंबर पे आइए। 4th नंबर का कहना है द चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विद 2 डाइस। द चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विद 2 डाइस। डबलेट का मतलब होता है दोनों पे इक्वल नंबर आना। आप यदि 2 डाई को एक साथ फेंकते हो, डबलेट विद 2 डाइस, 2 डाई को एक साथ फेंकते हो, तो क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 1 1 2, ठीक है ना, 1 3। इस तरह से बहुत सारे मेंबर्स आएंगे। कितने आएंगे टोटल? टोटल आएंगे 36। टोटल 36 केसेस आएंगे। उस पर डबलेट कितने होंगे? दोनों पे सेम नंबर होगा, ऐसा कितना केस होगा? टोटल हो गया 36, एनएस हो गया 36। और कितने ऐसे केसेस हैं जिस पर डबलेट मिल रहा होगा आपको? डबलेट मींस दोनों पे इक्वल नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 केसेस ही तो आएंगे ना। दैट मींस 6 केसेस आपके फेवर में है। दोनों को डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? 1/6। सो आंसर फॉर 4th नंबर क्वेश्चन इज बी, 1/6, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन तो पहले जैसे ही हो गया, सिंपल। अब P A गिवन है, P B गिवन है, P इंटरसेक्शन B भी गिवन है, आपको P A by B फाइंड करना है। तो P A by B का फॉर्मूला क्या होगा बता दो? ये होगा P A इंटरसेक्शन B by P B, ठीक है ना। P A इंटरसेक्शन B by P B, ठीक है। बताइए P इंटरसेक्शन B क्या होगा? 1/5 by P B क्या हो गया? P B की वैल्यू 1/4। आंसर विल बी 4/5। आंसर हो गया 4/5। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गए मॉडल सेट वाले क्वेश्चंस, लेकिन कुछ एनसीईआरटी में भी सिमिलर थॉट पे क्वेश्चंस हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी देखिएगा, आपके पास बुक होगा, ठीक है ना। तो उस बुक में हर चैप्टर में दो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर 13.1 का पीए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आइए, ये पीए इक्वल टू कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बट जो बुक का है वो लीजिए तो अच्छा रहेगा। P is 1/2, PB is 0, then PA by B equal to, अब PA by B क्या होगा बताइए, ठीक है। इसमें ऑप्शंस गिवन है 0 हाफ, 0
हाफ, नॉट डिफाइंड एंड 1, नॉट डिफाइंड एंड 1। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आइए फॉर्मूला को देखते हैं क्या है फॉर्मूला आपके पास। पी ए बाई बी के लिए क्या फॉर्मूला बोलिए। पी ए बाई बी के लिए फॉर्मूला आपके पास है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, पी इंटरसेक्शन भी गिवन नहीं, ठीक है, वो कोई वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू होगा, कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगा उसका, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बोलो 0, ठीक है। ये कोई फाइनाइट नंबर है, ये 0 है, समथिंग बाय 0, सम फाइनाइट नंबर बाय 0, सम फाइनाइट पॉजिटिव नंबर बाय 0, वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। समथिंग बाय 0 तो इंफिनिटी होता है ना, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, पी ए पी बी गिवन है। 7th नंबर पे आ जाइए। इफ पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए, देन पी ए बाई बी और पी बी बाई इक्वल गिवन है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस है A is the subset of B, A is the subset of B, ऑप्शंस देखिए, A not equal to B, ये भी साथ में अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास है A equal to B, थर्ड ऑप्शन में आपके पास है A intersection B equal to 5, एंड फोर्थ ऑप्शन में आपके पास P इक्वल टू पी बी, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, तो जो गिवन है आइए उस पर वर्क करते हैं। सिंस P A बाई B इक्वल टू P B बाई A, P A बाई B इक्वल टू P B बाई A, पुट कर दीजिए P A इंटरसेक्शन B बाई P B इक्वल टू P A B इंटरसेक्शन A बाई P A। ऐसा कुछ हो गया ना। अब P इंटरसेक्शन भी P B इंटरसेक्शन कट हो गया, क्या हो गया वो बताइए, P B इक्वल टू P हो गया, P B की वैल्यू P के इक्वल आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो क्या दोनों इवेंट्स भी सेम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे अभी आप डाई की बात कर रहे थे, यदि किसी डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इवन नंबर्स का आना उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 3/6 मतलब 1/2, और ऑड नंबर का अपीयर होना उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 3/6 इक्वल टू 1/2। मतलब इवेंट्स डिफरेंट है बट उनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। तो यहाँ हम यही कह सकते हैं कि ए और बी कोई भी दो इवेंट्स हैं लेकिन उनके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। तो इसे रिजल्ट को टिक करना पड़ेगा, इसके और इनसाइड नहीं जाएंगे आप, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन और भी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी वाले। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। एनसीईआरटी क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है A and B are independent. If A and B are independent, if A and B are independent, A and B are independent, then A और B तो independent event है, तो क्या होगा, कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में लिखिए A and B are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive. B पे आइए। B ऑप्शन में आपके पास है P A dash B dash, P A dash into B dash equal to 1 minus P A into 1 minus P B, 1 minus P A 1 minus P B। थर्ड पे सोचिए, थर्ड का ऑप्शन आपके पास P A equal to P B, एंड फोर्थ का ऑप्शन है, क्वेश्चन में फोर्थ का ऑप्शन आपके पास P A plus P B equal to 1, P A plus P B equal to 1। ये इक्वेशन हो गया एनसीईआरटी का। मॉडल सेट के क्वेश्चंस भी देखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखने हैं, ठीक है। वहीं से होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम का। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है ना, एक रिजल्ट माइंड में रखिए, P A इंटरसेक्शन B equal to P A into P B होता है। दो इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो P A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, P A into P B के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी आपके पास दो इवेंट्स हैं,
जो इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसमें जाएगा, प्रोडक्ट में। और उससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना कि इंटरसेक्शन को नहीं भी लिखते हैं, दैट मींस इसको ऐसा भी लिख देते हैं PAB, ठीक है। ये आपके पास एक नोट हो गया, इसको माइंड में रखना है। P इंटरसेक्शन भी P into PB के इक्वल होगा कब, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, और इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जो कभी साथ साथ नहीं हो सकते। अब जैसे एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है, दोनों तो नहीं आ सकते। अब ये सोलो मूवी तो नहीं चल रही कि दोनों आ जाएंगे एक साथ, नॉर्मली तो कोई एक ही आएगा ना, ठीक है। तो हेड का आना और टेल का आना, दोनों का एक साथ आना ये पॉसिबल नहीं है, और इसलिए इनको क्या कहेंगे आप, इनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं कुछ, लेकिन ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना उस पे ये फिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए PA डैश इंटरसेक्शन B डैश को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे PA डैश इनटू PB डैश, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस PA इनटू 1 माइनस PB, ठीक है। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉपर्टी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो आता है बेस थ्योरम से, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।